जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जैसा कि हमने आज कुछ इस प्रकार के टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार के टॉपिक पे आपका क्वेश्चन होगा जो कि खासकर आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए ये क्लास है साथियों। तो ये क्लास हर एग्ज़ाम के बच्चे भी देख सकते हैं इस क्लास को। तो साथियों, चलिए क्लास को देर न करके क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा कि कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं साथियों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो साथियों, हमारा पहला टॉपिक ये है कि प्रमुख नदियां एवं शहर, मतलब कि कौन से शहर के किनारे मतलब कौन सी नदी है। तो शहर क्या है, हम क्वेश्चनों को अपने जान लेते हैं पहले। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शहर जो है हमारा आगरा है। आगरा शहर में यमुना है। यमुना किनारे जो है आगरा शहर बसा हुआ है। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, अहमदाबाद जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है साथियों। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में जीके के कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा। तो साथियों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद जो कि हमारा शहर है। तो इलाहाबाद शहर जो है कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ये दो प्रमुख नदियों के किनारे बसा है। तो ये गंगा और यमुना नदियों का संगम है साथियों। इसे कहा जाता है गंगा और यमुना नदियों का संगम साथियों। हमारे इलाहाबाद, यानी कि पुराना नाम इलाहाबाद था, अब इसको दूसरा नाम दे दिया है प्रयागराज। न्यू नाम इसका नाम है प्रयागराज। तो यह दो नदियों का संगम है, गंगा और यमुना नदियों का ये संगम है। तो नेक्स्ट क्या है, अयोध्या जो है किस नदी के किनारे ये स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्या है साथियों, नेक्स्ट हमारा ये है कि बद्रीनाथ जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ की बात करें तो ये अलकनंदा नदी के किनारे यह बद्रीनाथ बसा हुआ है। और बरेली राम जो है ये शहर कहाँ पर बसा है? तो कौन सी नदी के किनारे ये शहर है? तो ये गंगा नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है। कटक की बात करें तो कटक महानदी किनारे के शहर बसा हुआ है। महानदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है। दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये यमुना नदी किनारे दिल्ली जो है बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ जो है ये कहाँ किस नदी के किनारे बसा है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है। फिरोजापुर की बात कर लें तो यह सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जो है गुवाहाटी जो है ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा है। जबलपुर की बात करें नर्मदा नदी। सामदेशपुर की बात करें तो सुवर्ण रेखा नदी के किनारे जगदीश जमशेदपुर बसा हुआ है। जौनपुर की बात करें तो गोमती नदी, और कानपुर की बात करें तो यह भी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। ये सारे फैक्ट के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं साथियों, तो उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अपने से चूज़ करके इस वीडियो में समाहित किए हैं, क्योंकि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का केवल वीडियो है साथियों। तो बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट ये है कि कोलकाता जो है ये किस नदी किनारे बसा है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे ये बसा हुआ है। कोलकाता शहर जो है ये हुगली शहर किनारे बसा हुआ है। तो कोटा की बात करें तो कोटा चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। कारनूल जो है ये भी तुंगभद्रा नदी किनारे ये बसा है कारनूल।
लखनऊ की बात करें तो लखनऊ गोमती नदी किनारे यह बसा हुआ है। लुधियाना की बात करें सतलज, और मथुरा की बात करें यमुना, नासिक की बात करें गोदावरी, और पणजी जो कि गोवा की राजधानी पणजी है तो यह पणजी नदी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि साथियों जो है पटना, वो जो है जो बिहार की राजधानी पटना है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना जो है गंगा नदी किनारे बसा है। संबलपुर की बात कर लें तो संबलपुर जो है महानदी किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर की बात करें तो झेलम नदी किनारे यह बसा है। श्रीगंगापटना की बात करें तो यह कावेरी नदी किनारे बसा है। सूरत की बात करें ताप्ती किनारे बसा है। और तिरुचिरापल्ली जो है ये किस नदी किनारे बसा है, तो यह कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है। सॉरी दोस्तों, ये सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। उज्जैन की बात करें तो शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। वाराणसी की बात करें तो ये गंगा नदी किनारे ये बसा हुआ है साथियों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लास्ट है ये कि विजयवाड़ा जो है, विजयवाड़ा शहर किस नदी किनारे बसा है, तो ये कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है। ये सारे फैक्ट जो नदी एवं शहरों से थे ये हमारे समाप्त होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक यानी महत्वपूर्ण विज्ञान से जो 15 प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण विज्ञान से प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो देख लेते हैं आइए इन प्रश्नों को। तो इसमें का हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों खराब होने से बचाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, तो किसके कारण वह रेफ्रिजरेटर जो होता है हमने जिसे खाना पीना को रख दिया तो वो किस कारण से हमें हमारे खाने को जो है अशुद्ध होने से बचाता है। तो रेफ्रिजरेटर की बात कर लें तो के न्यूनतम तापमान पर जीवाणुओं और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसी कारण से हमारे खाने या खाद्य पदार्थ के चीज़ों पर कोई अशुद्धता नहीं आ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साथियों कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो हमने बता दिया है आप लोगों को अपनी कई भी वीडियो में कि सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है हीरा। हीरा जो है दुनिया भर में दुनिया में ये सबसे कठोर धातु होता है। कौन सा, ग्रेफाइट जिसे हम बोलते हैं हीरा, डायमंड, सॉरी डायमंड जिसे बोलते हैं हम हीरा को डायमंड, तो हीरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एक अश्व शक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं। आपने साइंस में 12th के एग्ज़ामों में या 10th के एग्ज़ामों में या आपने बोर्ड से पढ़ा है तो आपको बोर्ड मतलब कि 10th या 12th के एग्ज़ामों में ये दिया रहता है। तो इसमें 746 वाट होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्या है साथियों, नेक्स्ट ये है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है हरा होता है, हरा रंग होता है, इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साथियों कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है की खोज किसने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की, तो वॉक्समैन ने की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज। वॉक्समैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे साइंस से कि आड़ू के कृत्रिम भंजन की खोज किसने की थी। तो ये फार्मी ने की थी। फार्मी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फार्मी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है साथियों, नेक्स्ट ये है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज आप लोगों को पता होगा कि कैवेंडिश ने की थी। कैवेंडिश द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आप पूछ सकता है साथियों कि गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है एमाइटोसिन, या तो फिर कहा जाता है या
असूत्री विभाजन कहा जाता है। एमाइटोसिन या तो कहा जाता है या अर्धसूत्री विभाजन। इसे हम बायोलॉजिकल नाम से एमाइटोसिन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इसका दो नाम है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक एमाइटोसिन होता है। तो ये दोनों राइट होंगे इसका आंसर। इसको दो नामों से जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे साथियों कि आयनोस्फीयर जो है कि ऊंचाई किलोमीटर में है तो कितनी है, तो वह 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर होती है। राइट आंसर 100 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि नेत्र पर प्रकाश की मात्रा क्या नियमन करती है, तो क्या उपतार जो है नेत्र के प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। उपतार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपतार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से जो है बॉटनी की उत्पत्ति हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीक शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे 12th नंबर की क्यूरी जो है किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिव धार्मिक एकता के कारण क्यूरी होती है। तो क्यूरी की इकाई जो होती है रेडियो एक्टिव धार्मिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो आपने जो है फिजिक्स में पढ़ा होगा इंटर में या हाई स्कूल में कि बैगनी कलर के रंग की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो बैगनी रंग इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हम कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होता है, या बढ़ जाता है या घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है। तो इसमें जो है कमरे में अगर रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो वह कमरे का तापमान बढ़ जाता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा, बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। आपने पढ़ा है और बखूबी से आप लोग जानते भी होंगे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के रंगों की संख्या 7 होती है। कौन कौन से रंग होते हैं साथियों, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है साथियों, करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों जो कि आपके एसएससी एमटीएस में जो कि खासकर पूछे जाने वाले हैं एसएससी एमटीएस में। तो इसमें का पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये है इसमें का कि हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में वर्ल्ड वीगन डे जो होता है मनाया जाता है, तो वह 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में कि किसने 1 नवंबर को अहमदाबाद में पिराना में गुजरात सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ करेगा, तो वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि केरल किस तिथि को अपना 69 स्थापना दिवस केरल पिरावी दिवस 2024 मना रहा है, तो वह 1 नवंबर को। ये सारे क्वेश्चन जो हैं कि
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि हाल ही फिलहाल में हुआ है ये सारे क्वेश्चन। तो 1 नवंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस कंपनी के संस्थापक जो हैं टीपी गोपालन नाम्बियार का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वह कंपनी है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पीबीएल का जो है निधन हुआ। पीबीएल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है पीबीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि किसने जो है 31 अक्टूबर को नए बैलिस्टिक जो है मिसाइल हासोंग जो है 19 का सफल परीक्षण किया है। तो उत्तर कोरिया द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 6 नंबर कि कहाँ में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होगा। तो ये हाल फिलहाल के क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी एमटीएस में खासकर छप सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, यह पूछ सकता है कि किसने 31 अक्टूबर को हैदराबाद के राजभवन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस मनाया। तो वह तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देवी वर्मा हैं, जो कि 31 अक्टूबर को हैदराबाद के राजभवन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस मनाया था। तो राइट आंसर इसका होगा तेलंगाना के राज्यपाल मतलब कि जिष्णु देवी वर्मा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 8 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए पूरे राज्य में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वह तेलंगाना सरकार द्वारा इन सारे बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। तो तेलंगाना सरकार बिल्कुल राइट आंसर होगा। कमेंट करिए कि वर्तमान समय में तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 9 नंबर कि किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। तो वह श्रीलंका में जो है पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है, श्रीलंका इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि 10th नंबर ये है कि पाकिस्तान के 24 मतलब कि 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो 24वें प्रधानमंत्री की बात करें, शाहबाज शफीक जो है पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है साथियों, ये कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश जो है वो कौन बना था। तो निकारागुआ जो एक देश है वही जो है भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना था। तो निकारागुआ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि समुद्री स्लांग की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में मिली है। तो वह उड़ीसा राज्य में जो है समुद्री स्लांग की नई प्रजाति की बात करें तो वह उड़ीसा राज्य में मिली है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके एसएससी एमटीएस में कि डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो अग्नि प्राइस जो है अग्नि प्राइम मिसाइल का इन्होंने परीक्षण किया था, सफल परीक्षण जो है अग्नि मिसाइल का किया गया था। तो अग्नि मिसाइल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2027 के विश्व एथलेटिक्स जो है चैंपियनशिप का
आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाने वाला है? चीन के बीजिंग में किया जाने वाला है। 2027 की बात कर रहे हैं साथियों। ये क्वेश्चन आपके CCNTS में लगभग 90% आने की संभावना पूरी पूरी तरह से है। तो इसका चीन के बीजिंग में जो है कि आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। तो इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। तो भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता जो है हुआ है? तो वह हाइब्रिड जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना के बीच जो है भारत और श्रीलंका के बीच परियोजना संबंधित समझौता हुआ है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और साथियों, अपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है ताकि आपके साथियों को भी इस क्वेश्चन से रूबरू हो जाए। तो साथियों, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।